अध्ययन किए, यह छंदबद्ध रचना के लिए, और यह इसकी जो है शास्त्रीय व्याख्या हो गई, यानी कि जो छंद शास्त्र में दिया गया है। बस यही जो है मात्रिक और वर्णिक छंद मात्र ही नहीं है, बल्कि इसके अलावे भी एक और भेद किया गया है, और वह है मुक्त छंद। यानी कि काव्य के दो रूप मिल जाते हैं। एक जो है छंदबद्ध, तो जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या, उनका क्रम, गति, यति और तुक आदि पर खास ध्यान दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? छंदबद्ध रचना, छंदबद्ध। और जिसमें वर्णों की या मात्राओं की गति, यति, लय, तुक आदि पर विचार नहीं किया जाता है, उसको छंद मुक्त या मुक्त छंद की कविता कहते हैं। मुक्त छंद संस्कृत के जो सूत्र हैं, जो वेद ग्रंथों में हैं या अन्य उपनिषद, स्मृति, पुराणों में हैं, तो वे सभी जो है छंदबद्ध नहीं हैं। यानी कि वो शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार कि उसमें तुकबंदी, लय, गति, यति हो ही, उसका बहुत खास ख्याल नहीं रखा गया है। उसमें मुक्त छंद की भी रचनाएं मिलती है और छंदबद्ध रचनाएं भी मिलती है। मगर मध्यकाल में छंद को और छंद से संबंधित इन नियमों को एक तरह से काव्य लिखने में अनिवार्य सा बना दिया गया था। किंतु आधुनिक काल में और विशेष करके द्विवेदी युग के मध्य भाग में निराला आते हैं, और निराला क्या करते हैं कि छंद मुक्त रचना लिखते हैं, लिखने लगते हैं। और उसमें पहले उनकी रचना होती है, यद्यपि वो प्रकाशित नहीं हो पाती है, जूही की कली। तो उसमें उन्होंने जो है छंद के बंधन को स्वीकार नहीं किया है। तो काव्य दो रूपों में हमें मिलता है, एक तो जो है छंदबद्ध और दूसरा मुक्त छंद। छंदबद्धता में स्पष्ट हो गया कि जिसमें वर्णों और मात्राओं की संख्या, उनका क्रम, गति, यति और तुक आदि पर ध्यान दिया जाता है, उसको छंदबद्ध रचना कहेंगे। और जिसमें वर्णों, मात्राओं की संख्या, उनका क्रम, गति, यति और तुक पर खास ध्यान नहीं दिया जाता है, उसे मुक्त छंद की कविता या मुक्त छंद का काव्य कहेंगे।